गुण गाएंगे, गोपाल गुण गाएंगे। इनकी चाल को देख करके क्रोधित हो जाता है रघुगण। और अब की कहा प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्सां दंडपाणिनिव। ऐ प्रमत्त की तरह चलने वाले भारवाहक, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी नहीं तुझे बचा पाएगा। अब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, देखो देखो ये पतला दुबला माने शब्दों को फेर पलट करके बोल रहा है, क्योंकि जड़ भरत जी तो अपने आनंद में रहते हैं, मोटे तगड़े भी हैं। अरे राम राम, इस 1.5 हड्डी के व्यक्ति के ऊपर इतना भार रख दिया, कैसे चलेगा। और जब ये कहा कि तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, अब आज श्री जड़ भरत जी बोल रहे हैं। संत साधु जन पहले तो बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो कल्याण ही कर देते हैं। विचार किया, अगर नहीं बोला तब भी इसको पाप लगेगा, क्योंकि संत जिसका बोझ अपने कंधे पर उठा ले उसको तो नदी पार करवा के ही छोड़ते हैं। और इसने मुझे अपशब्द कहा है, इसलिए नरक में जाएगा। अब ये अगर नरक में गया तो लोग कहेंगे देखो जी, संत ने इसका भार उठाया था फिर भी ये नरक गया। तो आज श्री जड़ भरत जी महाराज बोल रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भर्तुः समे स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यात् अतिगम्य मध्वा पीबेतिरासौ न पितां प्रभातः। अरे राजन, तो किसको दंड देने की बात करता है? न तो मेरा जन्म होता है, न मैं मरता हूँ, न मैं मोटा हूँ, न मैं पतला हूँ, न मैं लंबा हूँ, न मैं छोटा हूँ, तो तू किसको दंड देगा? जो शरीर की क्रियाएं हैं वह देह में ही होती हैं, वो आत्मा में नहीं होती। राजा सावधान हो गया। अरे ये तो वेदांत की बातें बोल रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक देखा तो उनके शरीर में एक मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ा। अरे राम राम राम, इनको मैंने साधारण व्यक्ति समझ लिया, ये तो कोई ज्ञानवान ब्राह्मण है, कोई महात्मा है। तुरंत रघुगण नीचे उतरा है और नीचे उतर करके प्रणाम किया। सबसे पहले कहा, प्रभु हमको क्षमा करें, हमसे भूल हो गई, हमने आपको साधारण व्यक्ति समझ लिया, लेकिन आप कोई वेदवादी ब्राह्मण लग रहे हैं। प्रभु मुझे किसी से डर नहीं लगता, यदि डर किसी से लगता है तो मुझे ब्राह्मणों से डर लगता है। ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रक्षशूलान यमस्य दंडात नाग्निर्क सौमानिलवित्तपास्त्रान् शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। इसी को रामचरितमानस के हिसाब से कहा, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं भरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई, विप्रद्रोह पावक सोजर। कहा पर इंद्र के वज्र से हमें डर नहीं लगता, भगवान शंकर के त्रिशूल से हमें डर नहीं लगता,
यम के दंड से हमें डर नहीं लगता, डर यदि लगता है तो ब्राह्मण के कोप से हमें डर लगता है। तो प्रभु जो गलती हुई उसे क्षमा करने की कृपा कर, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके कुल कुटुंब को भी समाप्त कर देता है। क्योंकि भले ही वह ब्राह्मण न बोले, लेकिन ब्राह्मण को देख करके भगवान जरूर बोलते हैं। अब यहाँ पर रघुगण ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु मेरे मन में एक आशंका है, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले प्रेम पूर्वक एक नहीं 10 प्रश्न करो। बोले आपने अभी कहा कि न मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न मैं जीता हूं, न मैं मरता हूं। तो एक दृष्टांत यहां पर मैं रख रहा हूं। आग के ऊपर कोई भगोना रख दो, भगोने में पानी रख दो और पानी में चावल रख दो, तो सबसे पहले आग की ताप उस भगोने में लगेगी, भगोना गर्म होगा। अगर भगोना गर्म हुआ तो वह पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसमें चावल जो रखा हुआ है क्या वो सिद्ध नहीं होगा? जब वो सिद्ध हो जाता है तो मुझे बताइए, अगर शरीर में पीड़ा हुई तो इंद्रियों को कष्ट होता है, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, तो मन को जब कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या उस आत्मा को कष्ट नहीं होगा? अब जड़ भरत जी बोले कि देखो राजा, हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन संतों के पास बैठ करके, संतों का संग करके थोड़ा बहुत संतों वाली भाषा जरूर बोलने लग गए हो। सज्जनों, बड़ी सावधानी पूर्वक इस विषय को सुने। कहा कि आपने जो अभी दृष्टांत दिया वह सावयव पदार्थों का दृष्टांत दिया। समझ लीजिए, सावयव और निरवयव क्या है? सावयव वो है जिस, तो आपने तुरंत इशारा किया, आजा आजा मेरे पास बैठ जा। अब आपके आसपास जगह नहीं है, वो मना कर रहा है, नहीं नहीं जगह नहीं, कहां बैठ, अरे तू आ तो सही। अब आ गया, जगह कहीं है नहीं तो अपने टांग के ऊपर उसकी टांग रख दी। अब इतना वजन, लेकिन मन में प्रसन्नता है, इसलिए वो वजन उसको वजन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन की प्रसन्नता है। और मन की प्रसन्नता ना हो, जिससे आप न बोल रहे हो, किसी से विवाद हो, आपने देख लिया कि वो आ रही है या वो आ रहा है, जगह होगा भी तब भी पैर फैला लेंगे कि ये बैठे न पाए मेरे पास। तो मन की अनुकूलता में सुख और मन की प्रतिकूलता में ही दुख है। ये कष्ट को भोगने वाला भी मन ही है। इतना सुंदर उपाख्यान सुनाया, प्रसन्न हो गया रघुगण और अपने सन्मुख विराजमान जड़ भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु, कितना भी कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो जाए, लेकिन जब तक आप जैसे महापुरुषों के चरण शरण को नहीं स्वीकार करता, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसके बाद रघुगण का कल्याण हो गया, जड़ भरत जी भी अपने क्षेत्र हो गए। आइए एक मंगलमय भजन और श्रवण करते हैं। इसके बाद आज की कथा तो बहुत दूर तक अभी चलना है। भगवान कृष्ण के आविर्भाव को भी आज मनाना है। लोगों का संदेशा भी है कि 6 बजे के पहले समाप्त कर देना। किसी का संदेशा है कि भैया सब लोग आलस्य के मारे बैठ जाते हैं, थोड़ा भजन भी शुरू करा देना। तो इतना सब कुछ हमारे ऊपर बोझ है, तो सबको हल्का करते चलेंगे। कन्हैया ने जल पर मान, कन्हैया ने जल पर मान।
ले चले परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी हो बनी सरकार कन्हैया ले चले परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार कन्हैया ले चले परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार विनती मेरी मान सनेही विनती मेरी मान सुने तन मन में कुर्बान सनेही तन मन में कुर्बान सुने कब से आप लिए बैठी हूँ कब से जग को बांध दिए बैठी हूँ ये चले मुझको भी अब पार कन्हैया ले चले परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार कन्हैया ले चले परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार दुनिया में गुने सब तेरे यारे बने दुनिया में गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे हरे बने पाप पुण्य सब तेरे अर्पण मेरो कोट से मने तेरे हरे बने कोट से तेरे अर्पण सावरिया में तेरी नासी सावरिया में तेरी रास ओ तू मेरा प्राणी आधार कन्हैया ले चल परनी पार कन्हैया ले चल परनी पार कन्हैया ले चले
जितना आनंद भजन में आप लोगों को आता है उतना कथा में भी आना चाहिए। कथा भी जीवन में उतारना है। और वास्तविक बात यह है कि श्रोता बैठे होते हैं, पूरी कथा सुनने के बाद भी वक्ता अगर पूछ ले कि चौथे दिन कथा क्या क्या सुनी तो व्यक्ति नहीं बता सकता। ऐसे ही एक बड़े सुप्रसिद्ध कथा प्रवक्ता थे, जयपुर में श्रीनाथ जी के प्रांगण में सुनाया करते थे। तो कथा सुनाते थे। एक दिन कथा करके वो बाहर किसी की मृत्यु में भी चले गए। वहां से वापस आए तो ऐसे उनके मन में आ गया कि आज श्रोताओं से पूछूं कि कथा में कहां पर छोड़कर गया था। पूछ लिया। आज कथा तभी शुरू होगी जब श्रोता को ये बता देगा कि कथा का विराम हमने कहां पर दिया था। सज्जनों, हजारों की भीड़, एक व्यक्ति नहीं बोल पाया। उन्होंने कहा नहीं बता पाए तो आज के बाद कथा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया। जब ये बात हुई कोई कहने को तैयार नहीं। भगवान श्रीनाथ जी ने अपने तुरंत पुजारी को बुलाया और कहा कि जाओ बोल दो कि कल हमने कथा पृथु चरित्र तक सुनी। जब ये बात हुई भगवान स्वयं प्रकट होकर के बोले कोई सुने अथवा ना सुने मैं सुन रहा हूँ। जब ये कहा तब तो महाराज जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी और विचार कर लिया अब कोई सुने अथवा ना सुने, जब भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं तो हमारी कथा को भगवान जरूर सुन रहे हैं। बढ़िया बात है, भजन सबको सुनना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। लेकिन भजन केवल शहद है, महत्वपूर्ण दवा जो है वह यही कड़वी औषधि है। इसी को खा करके तबीयत ठीक होगी। तो आगे चल करके अभी सुनिए, नरकों का भयंकर वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं और इसके विपरीत ऊपर की ओर भू, भुवः, स्वः, महा, जन, तपा और सत्य लोग ऊपर की ओर है। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ युग। ये भी बताया तत्रयस्तु परवित्ता तापत्यकल त्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषैर अति भयानकैस्ता मिस्त्रे नरके बलान् निपात्यते। बोले जो प्राणी पर संपदा यानी दूसरे की संपत्ति का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चे का हरण करता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नामक नरक पर छोड़ देते हैं, पटक देते हैं। इस नरक की भूमि तांबे के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काट करके मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। और जो आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वज्रतुंड नामक नरक में जाकर के गिरता है। उस जीव को गीध नोच कर खा लेते हैं। जब ऐसी बात कही तो डरने लग गए परीक्षित जी, अरे राम राम, इतना भयंकर नरक, प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो भाई, नरकों को धोबी घाट समझो। बोले भाई आपने कपड़ा पहना, श्वेत वस्त्र है, अब आपने पहना और कहीं दाग लग गया, उसमें गंदा हो गया, तो पहली बात तो ये है
कि रिन एरियल और जो साबुन है, कोई अच्छा साबुन ला करके उस दाग को छुटा लो अपने हाथ से। और अपने हाथ से अगर नहीं छुटा सकते तो फिर धोबी को दे दो, धोबी घाट पे ले जा करके खूब पटक पटक करके उसे पीटेगा और उस वस्त्र को साफ कर देगा। यही नरक है। बोले देखो, अगर नरक में नहीं जाना चाहते हो, इतना दिव्य स्वरूप, इतना दिव्य शरीर, इतना दिव्य वस्त्र आपको मिला, लेकिन आपने जीवन भर इसमें दाग ही दाग लगाए। इसको यदि छुड़ाना है तो साबुन नोट कर लो। कौन सा साबुन चाहिए? बोले भाई भगवान के नाम रूपी साबुन से ये सारे दाग छूट जाएंगे, कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। अच्छा महाराज जी ये बताइए, नाम के प्रभाव से क्या कभी कोई तरह, क्या किसी का कल्याण हुआ? कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो नरक में न गया हो भगवान के नाम के प्रभाव से? तुरंत याद आ गया अजामिल। बोले भाई एक अजामिल नाम का वेदवादी ब्राह्मण था। एक दिन समिधा पीने के लिए जंगल में गया और वहां पर एक वैश्या को रति देख लिया। अब देखिए, देखने पर ही आपके मन में दुर्भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बोले जब तक पानी के नल को नहीं देखा था तब तक प्यास नहीं थी, अब देख लिया तो प्यास बढ़ गई। एक महात्मा अपने थैले में सलाई रखते थे, तो किसी ने देखा सलाई को देखते ही उनके कान में खुजली होने लग गई, तो लेकर के कान खुजलाने लग गए। तो जो जिसको सामने वाले व्यक्ति को देख करके भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, समझ लीजिए। किसी भगवत चरणानुरागी व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो वो आपको भी भक्त बना देगा। दुष्ट व्यक्ति को देखेंगे तो दुष्टता भी आपके अंदर विद्यमान हो सकती है। बोलो 4 प्रकार के साधकों का वर्णन किया गया है, 4 प्रकार के साधक बताए गए। एक तूल कोटि का, तूल कहते हैं रुई को। रुई करोड़ों एकड़ में ही क्यों ना लगी हो, एक बार आप माचिस लगा दीजिए, जितनी भी इकट्ठी हुई रुई है तुरंत जल करके सब खाक हो जाएगी। इसी तरह भक्त है, भक्त के जीवन में कितने भी अज्ञान, अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड कुछ भी कितना व्याप्त हो, लेकिन किसी ज्ञानवान महापुरुष, किसी गुरु के आश्रित होकर के, किसी गुरु ने अपने ज्ञान रूपी चिंगारी को छोड़ दिया तो जितने भी अज्ञान आपके अंदर विद्यमान हैं वो तुरंत जल करके राख हो जाएंगे। दूसरा कहा तुस कोटि का भक्त। तुस किसे कहते हैं? बोले तुस कहते हैं भूसे को। भूसा जानते हैं ना, गेहूं अनाज निकल जाए उसके बाद उससे भूसा निकलता है, यहाँ पर तूड़ी भी शायद कहते हैं। तो भूसा है, भूसे में अगर एक बार आग लग गई तो आप कितना भी पानी उसके ऊपर छोड़िए वो अंदर ही अंदर काला कर देती है। देखा है कि नहीं? आग लग जाए तो अंदर ही अंदर वो सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है। जिसने एक बार गुरु की कृपा रूपी चिंगारी को प्राप्त कर लिया, फिर अज्ञान जनित कितने भी पानी आप उसके ऊपर डालते रहो वो प्रभाव नहीं अपना दिखा सकती, अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी, सुलगती रहेगी, सुलगती रहेगी। तीसरा कहा कि घृत कोटि का भक्त। घृत किसे कहते हैं? घी को कहते हैं घृत। सज्जनों, जिसके ऊपर घृत लग जाए उसके ऊपर पानी भी नहीं दिखता। अगर पानी में आप घृत को डाल देंगे तो घृत ऊपर हो जाएगा, पानी तो नीचे ही बना रहेगा। ऐसे ही कहा मधु। मधु कहते हैं शहद को। शहद जिसमें भी पड़ जाए उसको मीठा कर देती है। तो जो भगवत चरणानुरागी बंधु हैं उनके पास कोई दुष्ट से दुष्ट भी व्यक्ति आएगा तो वो भी भगवान में तल्लीन हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब यहाँ पर
अजामिल का नाम लिया वेदवादी ब्राह्मण, लेकिन एक वैश्या को रथ देख लिया तो वैश्या में ही इसकी आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई तो वैश्या के साथ ही रहने लग गया। वैश्या के साथ रहने लगा तो इसके पुत्र हुए। तो संतों के कहने पर एक पुत्र का नाम नारायण रखवा लिया। अब क्या था, अजामिल हर क्षण उसी पुत्र का नाम पुकारे, अरे बेटा नारायण खाना ले आओ, बेटा नारायण खाना खा लो, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण पानी पी लो। नारायण नारायण नारायण, हर क्षण नारायण नारायण नाम लेता रहे। अब एक दिन क्या हुआ, उसके मरने का समय आया। यम के दूत उसे लेने के लिए आए, लेकिन काले काले व्यक्तियों को देख करके डर गया। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण नारायण कहने लग गया तो क्या हुआ, बोले नारायण के दूत भी वहां पर प्रकट हो गए। नारायण के दूतों ने पूछ लिया, क्यों भाई तुम काले कलूटे कहां से आए गए? तो उन यमदूतों ने पूछ लिया कि तुम गोरे गोरे कहां से आ गए, ये बताओ ना। तो बोले हम तो नारायण के दूत हैं। तो उन लोगों ने कहा हम यम के दूत हैं, ये मरने वाला, इसे हम लेने के लिए आए हैं। बोले तुम लेने के लिए कैसे आ गए? जब इसने नारायण नाम पुकारा, अब व्यवस्था न बनाए, ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन देखो भाई, जिस व्यक्ति को नारायण के दूत लेने आते हैं, किसको लेने के लिए आते हैं? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम लेता है। तो तुम लोग क्यों आ गए? यमदूतों ने कहा भैया ध्यान पूर्वक समझो तो, इसने आपके भगवान नारायण को नहीं बुलाया। बोले फिर? बोले इसने अपने बेटे नारायण को बुलाया। नारायण के दूतों ने कहा देखो, इसके बेटे का नाम नारायण ज्यादा से ज्यादा 10 साल से 15 साल से 20 साल से या 50 साल से होगा, लेकिन हमारे यहाँ आरंभ ही भगवान नारायण से होता है। हमारे आदि नारायण हैं। तो बताओ इसका नारायण नाम माना जाएगा या भगवान का नाम माना जाएगा? भगवान का नाम माना जाएगा। बोले हमारे यहाँ तो आरंभ ही होता है, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं श्री शंकराचार्य वर्यं नमामि। बोले हमारे यहाँ आरंभ ही नारायण से होता है। इस कल्प में भगवान नारायण से हमारी आप तक की कितने वर्ष हो गए पता है? 1 अरब 97 करोड़ 29,49,122 वर्ष की परंपरा में हम आप सभी इस समय विद्यमान हैं। तो हमारा आरंभ ही नारायण से होता है। नारायण कौन है? बोले नार अग्रे अयन। अयन किसको कहते हैं? अयन कहते हैं घर को, जहां पर हम रहते हैं उसको अयन कहते हैं। तो नार किसे कहते हैं? नार कहते हैं जल को। जल ही जिनके रहने का निवास है, ऐसे हमारे भगवान नारायण हैं।
एक बार किसी भक्त ने भगवान से कह दिया कि प्रभु हम आपको कुछ देना चाहते हैं और वस्तु वही भेंट करनी चाहिए जो व्यक्ति के पास ना हो। तो भगवान ने कहा मेरे पास क्या नहीं है जो तुम, तो बोले प्रभु दूंगा वही जो आपके पास ना हो। भगवान ने कहा क्या आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। तो भक्त ने कहा आपके पास मन नहीं है और मैं अपना मन आपको देना चाहता हूं प्रभु। बोले तुमको कैसे पता चला? आपने ही रामचरितमानस में कहा कि सीते तुम सदैव मेरे मन में बसती हो, लेकिन क्या बताएं वह मन भी तुम्हारे साथ चला गया। तो प्रभु जब मन आपके पास नहीं है तो मन के बिना काम कैसे चलता होगा? मेरा मन मुझे बहुत तंग करता है, दुखी करता है, तो मैं अपने मन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा काम बन जाएगा और आपका काम चल जाएगा, इसलिए मेरे मन को आप ले लीजिए। अब क्या था, इधर नारायण के दूत और यमदूत दोनों ने आपस में खूब युद्ध किया, खूब लड़े। अंत में दोनों ने छोड़ दिया उस अजामिल को और छोड़ करके चले गए। अजामिल ने ये सारा दृश्य तो देखा। अजामिल ने सोचा मैंने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था, जब मैंने अज्ञान में नारायण नाम ले लिया तो इतना प्रभाव हुआ, और जानबूझकर यदि नाम ले लिया तो कल्याण ही हो जाएगा। भाई तु भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिर समूह। और अब की वह अजामिल गंगा के किनारे आया है और हरिद्वार में आकर के भगवान के नाम को जपने लग गया है और उसी से उसका मोक्ष हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। धर्मराज के पास आ गए यम के दूत। यम पास तो फेंक दिया, लो आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया भैया, क्यों नहीं करोगे? बोले आपने ही हमको कहा कि जाओ उस अजामिल को ले आओ, और वहां गए तो नारायण के दूत आ गए और उन्होंने हमको बहुत पीटा, तो अब नहीं करेंगे। बोले क्यों पीटा? बोले अजामिल ने नारायण नाम ले लिया था, उसने अपने बेटे का नाम लिया था और नारायण के दूत आ गए। जैसे ही नारायण नाम लिया, यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुख को बंद कर दिया। अरे राम राम, इस नाम को मत लो, इस नाम को अगर ले लिया तो हमारी भी दुकान चौपट हो जाएगी। बोले जेल में जितने बंद कैदी हैं ये सब अपने आप छूट जाएंगे। तो बोले आप ही बता दो कि आज के बाद लाना किसको है? तो बोले देखो भाई, जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। बोले अब लाना किसको है उसको नोट कर लो। जिसने अपनी जिह्वा से जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो,
कानों से भगवान का नाम न सुना हो, अपने मस्तक को भगवान के सन्मुख न झुकाया हो, उस व्यक्ति को तुम उठा लाओ और इस यमपुरी में पटक दो। और बोले इसके विपरीत जिसने सदैव भगवान का स्मरण किया हो, चिंतन किया हो, अपने सर को भगवान के आगे झुकाया हो, उसको तुम लोग कभी मत लाना, क्योंकि उसको लेने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, भगवान के दूत आते हैं। अब समझ में आ गया, यमदूत भी प्रसन्न हो गए। ठीक है, आज के बाद हम ऐसा ही करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ सज्जनों, भगवान को अपने नाम का के प्रभाव का भी पता नहीं है कि उनके नाम का प्रभाव कितना है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। इसलिए राम जी को भी नहीं पता कि उनके नाम की कितनी महिमा है। तुलसीदास जी महाराज ने उल्टा नाम लिया, तब भी उनका कल्याण हो गया। नाम के प्रभाव से देखिए, हम सब रोज 12 महाभागवतों को स्मरण करते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभुः, कुमारः कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकिर्वयम्, द्वादशैते विजानीमो, धर्मं भागवतं भटाः। तो ये 12 महाभागवतों का हम रोज नाम लेते हैं। क्यों 12 महाभागवतों का नाम लेते हैं? क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम लिया था, इसलिए हम इनका नाम लेते हैं। अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान, मैंने आपके मुख से ध्रुव जी के पावन चरित्र को सुना, उस वंश को आपने आगे प्राचीन वर्ही के पुत्र प्रचेताओं तक बताया, उनके आगे का वंश भी बताने की कृपा करें। तब सुखदेव जी ने कहा, देखो भाई, प्रचेता गणों का विवाह कन्या वार्ची से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दे दिया। दक्ष ने तपस्या की और अस्किन कन्या से विवाह किया और 10,000 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ। नारद जी ने उन्हें सत्संग सुना करके ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। बोले क्या सुना दिया? बोले एक बार सभी बालकों को बैठा करके पूछ लिया, बालकों एक बात बताओ कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? उन्होंने कहा नहीं पता। बोले अच्छा बताओ, पुंसली के पति का नाम जानते हो? बोले नहीं, उसका भी नाम नहीं जानता। बोले ऐसा कोई कुआं देखा है जिसमें एक बार व्यक्ति चला जाए और वापस न आए? बोले गुरुजी ये सब बिल्कुल हमको नहीं पता। तब नारद जी ने कहा, अगर मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम सबको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। जो आ गया गुरुजी। तो बोले भाई, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। माया उत्पन्न भी करती है, माया संहार भी करती है। वह पैसा आपका अच्छा कार्य भी सिद्ध कर सकता है, लेकिन वही पैसा आपको दुश्मनी भी प्रदान करता है। वही पैसा आपको नीचे तक भी ले जाने के लिए सक्षम है। तो दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? माया। पुंसली के पति का नाम क्या है? बोले पुंसली के पति का नाम है मायाधिपति नारायण। माया के पति का नाम क्या है? नारायण। और बोले ऐसा कुआं जिसमें एक बार व्यक्ति चला जाए,
दोबारा वापस न आवे, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष जिस व्यक्ति का हो गया वह दोबारा वापस नहीं आता। एक प्रश्न और किया था कि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है, तो उत्तर दिया कि ये शास्त्र ही विचित्र भाषा बोलने वाला पंछी है। ये कहता कुछ है, उसका जो वास्तविक अर्थ है वो कुछ और है, लिखा कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। जब ऐसा कहा तो 10,000 पुत्र ब्रह्मचारी बन गए। पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। उन 1,000 पुत्रों को भी ऐसे कूट प्रश्नों में फंसा करके उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरे नन्हे नन्हे बालक, उनको इस दुष्ट नारद ने ब्रह्मचारी बना दिया। क्रोधित था ही, रास्ते में नारद जी दिखाई दे पड़े। नाराज हो गया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्वर कार्य भकानाम भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिक्षुओं का मार्ग दिखाने वाले नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बालकों को ब्रह्मचारी बना दिया, बाबा बना दिया। जिन्होंने अभी तक अपने जीवन को देखा भी नहीं, जिया भी नहीं, उन नन्हे नन्हे बालकों को तूने बाबा बना दिया। श्राप देते हैं तुझे कि आज के बाद 2 घड़ी से ज्यादा तू कहीं टिक ही नहीं पाएगा। नारद जी कुछ बोले नहीं, धीरे से निकल आए और मन में विचार किया कि देखो भाई, साधुओं को टिक करके एक स्थान पर बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आज भी सन्यासियों के यहाँ की परंपरा है, गृहस्थों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुकते हैं। आश्रम है तो चाहे जितने दिन रुक जाएं, लेकिन गृहस्थों के यहाँ 3 दिन ही रुकते हैं। अब क्या हुआ, विचार किया ठीक है, बढ़िया किया इन्होंने। जो शाप दे दिया कि तेरा पैर एक जगह पर टिकेगा ही नहीं। अब आगे चल करके इनकी 60 कन्याएं हैं, जिसमें 13 दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, शुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, विनता, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये जो 27 कन्याएं हैं वो चंद्रमा को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति की रचना नाम की एक बेटी थी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, एक विश्वरूप, दूसरे सन्निवेश। विश्वरूप नाम का जो पुत्र था, आगे चल करके वो देवताओं का पुरोहित बना। देवताओं का पुरोहित क्यों बना महाराज जी? बोले एक बार क्या हुआ, इंद्र के महल में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आ गए। जब बृहस्पति जी आए तो इंद्र ने विचार किया, अभी इतना बढ़िया नाच गाना चल रहा है और इसमें अगर गुरु जी का अभिवादन करने लग गया, गुरु जी का स्वागत करने लग गया, तब तो ये नाच गाने का आनंद समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए चलो अभी गुरु जी को बैठने दो, बाद में जब नाच गाना समाप्त हो जाएगा तो आराम से गुरु जी को उनका स्वागत करेंगे। गुरु जी ने देखा, वाह बेटा, गुरु जी को देख करके मुंह मोड़ रहा है, चल अब तुझे जल्दी हम प्राप्त ही नहीं होंगे। ऐसा कह करके बृहस्पति जी महाराज अदृश्य हो गए। बृहस्पति जी अदृश्य हो गए तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारे गुरु जी तो दिखाई नहीं दे रहे। बोले जो किया है उसका फल भोगो। तो गुरु जी
कुछ कृपा करिए, बता दीजिए कैसे होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को कुछ समय के लिए गुरु बना लो, जब तक बृहस्पति जी नहीं मिलते। अब इंद्र आदि पहुंचे हैं। इंद्र ने निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप जी ने कहा भैया हम तो सिलोंछ वृत्ति वाले हैं, और सिलोंछ वृत्ति वाले व्यक्ति को किसी का पुरोहित नहीं बनना चाहिए। पौरोहित्य कार्य करने से, कर्म करने से आपका जो तेज है वह विहीन हो जाता है, समाप्त होने लगता है। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा कि उठ करके सबसे पहले संध्या करो, सबसे पहले अपने लिए कुछ करो, फिर किसी के लिए करो, क्योंकि जब आपके अंदर सामर्थ्य होगा तभी तो किसी का कल्याण करेंगे। विश्वरूप ने मना कर दिया कि भाई सिलोंछ वृत्ति वाले हैं। सिलोंछ वृत्ति क्या है सज्जनों? यहां पर कहा बाजार में आपने अनाज मंडी देखी होगी। अनाज मंडी में क्या करते हैं? सेठ जी लोग दिन में अनाज बाहर कर देते हैं और रात्रि में पूरा अंदर कर देते हैं। तो बाहर कर देने पर जो अनाज के दाने गिर जाएं, उसको उठा करके धो करके उस अनाज को खाएं, उसे कहते हैं शिला। और ओंछ किसको कहते हैं? बोले भाई जब खेत में कटाई होती है, अनाज जब खेत में कटाई होती है तो कुछ दाने नीचे भी गिर जाते हैं, कुछ बालियां नीचे गिर जाती हैं, तो बाद में उसको उठा करके, उसको भी धो करके, साफ करके, पीस करके जो खाया जाए उसे कहते हैं ओंछ। तो हम सिलोंछ वृत्ति वाले, हम किसी से कुछ मांगते हैं नहीं, तो भैया हम पुरोहित नहीं बन सकते। निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है। बहुत निवेदन करने पर विश्वरूप गुरु बने। विश्वरूप गुरु बने और इन्होंने सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच का उपदेश किया, आनंदित हो गए। लेकिन एक बार यज्ञ कर रहे थे सज्जनों, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिए। इसको क्या, मैं तो कहता हूँ पूरी कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए, लेकिन बात करने से जब फुर्सत मिलेगी तब तो हम कथा सुनेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ध्यान इधर देंगे तभी कथा में आनंद आएगा, नहीं मैं भी सर नीचे करके ग्रंथ की ओर देखूंगा और बोलता रहूंगा अपने मन में। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक बात जिसको करनी है, कथा भी कुछ देर में पूर्ण हो जाएगी, नीचे जाकर के पकौड़ी चाय खाते खाते बात कर लेना, बात भी पूरी हो जाएगी, व्यवहार भी बना रहेगा। विश्वरूप जी के 3 सिर थे। यज्ञ में आहुति डलवा रहे हैं तो तेज तेज तो देवताओं की आहुति डलवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने मामा आदि की भी, मामा मतलब कौन? राक्षस। रचना राक्षसों की बहन है, तो राक्षस इनके क्या लगे? राक्षस इनके मामा लगते हैं। तो धीरे धीरे मामाओं की भी आहुति डलवा रहे हैं। जैसे ही इंद्र ने सुना, तलवार उठा करके विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। जब विश्वरूप जी के 3 सिर काट दिए तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग नदी को दिया, जल में जो झाग निकलता है ये ब्रह्म हत्या का एक भाग है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्ष में जो गोंद लगी होती है वह भी ब्रह्म हत्या का ही भाग है। बोले तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, स्त्रियों को जो मासिक रज आदि का धर्म उत्पन्न होता है वह भी ब्रह्म हत्या का एक भाग है। और एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि के रूप में जो पृथ्वी दिखाई देती है
यह भी ब्रह्म हत्या का एक भाग है। अब 4 भागों में बांट करके इंद्र तो बैठ गए, लेकिन त्वष्टा मुनि को यह बात अच्छी नहीं लगी और त्वष्टा मुनि ने क्रोधित होकर के यज्ञ किया। और सज्जनों में यही बात कहता हूं कि पूजन करते समय अथवा सुनते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मंत्र की थोड़ी सी त्रुटि हो जाने पर आपका सर्वनाश हो सकता है। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ में केवल शकार का ही उच्चारण गलत हो गया। सा को शा को सा, इसमें अंतर है। सा, शा और शा इसमें बहुत अंतर है, लेकिन शा को भी लोग सा बोलते हैं। परंपरा से नहीं पढ़ेंगे तो सा ही बोलेंगे। तो संकल्प लिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरंजहि विद्विषाम। इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ किया, लेकिन मंत्र में त्रुटि हुई और उसमें से एक वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। दैत्यासुर विकराल रूप धारण करके प्रकट हुआ है और उसने त्वष्टा मुनि से आज्ञा मांगी कि प्रभु क्या आज्ञा है? बोले जाओ अपने भाई का बदला लो, इंद्र को समाप्त कर दो। अब रणभूमि में पहुंचा है वृत्रासुर। वृत्रासुर को देखते ही बड़े बड़े जो देवता थे सब डर गए, क्योंकि अपने पैरों के प्रभाव से कितने सैनिकों को उसने समाप्त कर दिया। अंत में भगवान विष्णु की शरण में इंद्र आदि गए। इंद्र ने कहा प्रभु इस राक्षस से कैसे बचा जाए? उन्होंने कहा तुम अपने प्रभाव से नहीं बच सकते। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उस वृत्रासुर को समाप्त कर दो। अगर करना चाहते हो तो जाओ दधीची मुनि की हड्डी से बना वज्र का निर्माण, दधीची मुनि की हड्डियों को लो और उससे वज्र का निर्माण करो। उसी वज्र से वृत्रासुर समाप्त होगा। दधीची मुनि के पास पहुंच गए। दधीची मुनि से कहने लग गए महाराज जी हमें आपकी हड्डी चाहिए। मानो दधीची जी ने कहा कि तुम तो ऐसे मांग रहे हो जैसे मिठाई बिस्किट मांग रहे हो। अरे भाई सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना शरीर लगता है और कोई अपना शरीर ऐसे ही दे देगा? हास्यास्पद भाव को यहाँ पर प्रयुक्त किया। अरे नहीं महाराज जी हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने कहा देखो देवताओं मैं जानता हूं, मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि भगवत कार्य में आपके शरीर की हड्डियां नियुक्त हों, भगवत कार्य में आपकी शरीर की हड्डियां लगें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुरंत अपने शरीर में घृत का लेपन किया है, गायों ने चाटना शुरू किया है और चाटते चाटते केवल हड्डी छोड़ दिया, बाकी सब समाप्त कर दिया। अब क्या था, उन हड्डियों को लिया और हड्डियों को लेकर के उससे एक वज्र का निर्माण किया। वज्र का निर्माण हुआ, इंद्र आ गए सामने। वृत्रासुर ने कहा कम से कम तू मेरे सामने खड़ा तो हुआ। तू ब्रह्म हत्यारा है, तू गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मार करके मैं आनंदित होऊंगा और अपने पिताजी को भी आनंदित। लेकिन जब वज्र को देखा तो वज्र में भगवान नारायण की प्रतिमा दिखाई देने लग गई। तो वज्र को देखते ही आनंदित हो गया और भगवान की स्तुति करने लग गया। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासोऽहम्